गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप। ठीक है, ये वो वाला सिस्टम है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। किसके बेस पे? हम देखते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं, उनकी डिफरेंसेस क्या हैं और उनकी रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का? ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सकें डिफरेंट प्लांट्स को, जो हमें पता हो, जिन प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में, फिर उनके नाम रखें, हम उनको रिमेंबर करें और उनकी स्टडी करें। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनको प्रिजर्व करते हैं और उनका जो स्पेसिमेन है उनको हम क्या करते हैं? फिर स्टडी करते हैं और फिर उनका डेटा जो है उसको भी हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, जो कैटेगरीज़ है जो हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन, चाहे क्लासिफिकेशन में चाहे वो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन हो या एनिमल्स की हो, फिर हम उनको क्या करते हैं? कैटेगरीज़ में हम उनको अरेंज करते हैं। किंगडम में कौन से किंगडम में रहेगा ये, इसका फाइलम क्या है, इसका क्लास क्या है, इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी फैमिली क्या है और उसका जीनस क्या है और लास्टली उनकी स्पीशीज़ क्या है। ठीक है, जो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको हम फिर कैटेगरीज़ में क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। पहले किंगडम देखते हैं, फाइलम किस में आएगा, ये इसका ऑर्डर क्या है, इसकी क्लास क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इसकी जीनस क्या है और इसका स्पीशीज़ क्या है। हर एक कैटेगरी जो है ये यूनिट है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, या इसको प्लूरल इसका क्या है? टैक्सा। ठीक है, अब हमें क्या ज़रूरत है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? एक अच्छा सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है का वो बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, हाँ, स्टडी कर सकें और जो उनके बीच में रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स की उनको हम देख सकें। ठीक है, अगर हम वाटर रीफ्स की बात करेंगे या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो अनडिस्कवर्ड होते हैं। ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, पूरी लिविंग वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से इनकी इन्वेंट्री कर सकें, हम उनकी सिमिलरिटीज़ देख सकें और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है उसकी स्टडी कर सकें, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उनको क्लासीफाई कर सकें। ठीक है, हिस्ट्री क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? हाँ, क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की ये बहुत ही पुरानी है, बहुत पुराने टाइम से करता है क्लासिफिकेशन, जैसे ही इंसान शुरू हुआ था बनना। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है उनको हमने क्लासिफाई किया डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट टाइम पे। पहले ही एरिस्टोटल जो था, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है और फादर ऑफ जोलॉजी भी बोलता है, उसने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया, बहुत सारे एनिमल्स को उसने स्टडी किया और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम उसने हिस्टोरिया एनिमेलियम रखा। ठीक है, उसके बाद थियोफ्रेस्टस आया जिसको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, उसने प्लांट्स की बहुत सारी स्टडी की और एक बुक बनाई जिसका नाम उसने क्या रखा? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, फिर ऐसे ही पहले एरिस्टोटल आया, थियोफ्रेस्टस आया। अब ये भी याद रख सकते हैं एरिस्टोटल कौन था? फादर ऑफ जोलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ऐसे थियोफ्रेस्टस जो था वो फादर ऑफ बॉटनी था। ठीक है, थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम था, वाइल एज एरिस्टोटल की बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, फिर प्लिनी और एल्डर आया, उसने भी डिस्क्राइब किए अबाउट 2000 प्लांट्स और एनिमल्स की उसने स्टडी किया। ठीक है, ऐसे ही फिर गैस्पर्ड बॉयन आया, उसने वो पहला इंसान था जिसने 2 वर्ड नेम दिए ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, ऐसे ही जॉन रे आया, उसने स्पीशीज़ का कंसेप्ट दिया। फिर उसके बाद
कार्लस लीनियस आया, जिसको कार्लस लीनियस कौन था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। उसने फिर नॉमेनक्लेचर दिया, किस में दिया, अपनी एक किताब में जिसका नाम फिलोसफिया बॉटनिका था, और उसने कितने स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को डिस्क्राइब किया, 5900 को, ठीक है। और बुक का क्या, ये आप याद रखेंगे, इसकी किसने कौन सा ये दिया है, कौन किसका फादर है, ठीक है। उनकी बुक्स का नाम याद रखेंगे। जो कार्लस लिनियस की बुक थी उसका नाम था स्पीशीज़ प्लानेटेरियम, ठीक है। उसने इस बुक में प्लांट्स की दिया कॉन्सेप्ट दिया, और अबाउट 4326 स्पीशीज जो थे एनिमल्स के, वो उसने एक बुक में दिए, जिसका नाम उसने क्या लिखा, सिस्टीमा नेचुराe, ठीक है। फिर ऐसे ही लेमार्क आया, उसने इंट्रोड्यूस किया कौन सा टर्म, फाइलोजेनी का, ठीक है ना। फिर पहला नेचुरल सिस्टम जो था प्लांट क्लासिफिकेशन का, ये बेंथम एंड हुकर ने दिया, और पहली फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का, वो एडोल्फ एंगलर ने दिया और कार्ल एंटन प्रेंटल ने दिया, ठीक है। और ये उनने अपना जो काम किया था उसमें इन्होंने ये दिया, और इसकी आउटलाइन जो थी वो किसने दी थी, आइकर ने दी थी, आइकलर ने दी थी, ठीक है। ये था नेचुरल सिस्टम। फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो था वो एक्सपेंडेड फॉर्म था किसकी, लीनियस की क्लासिफिकेशन का। लीनियस जो था उसने प्रपोज किए थे 4 यूनिट या कैटेगरीज, किस में, क्लासिफिकेशन में। उसने सिर्फ 4 दिए थे, एक क्लास दी थी, एक ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज़, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन थी उसमें 2 कैटेगरीज और ऐड की, मीन्स फाइला, उसने ऐड किया फाइला किसके बीच में, किंगडम और क्लास के बीच में, और फैमिली उसने ऐड की ऑर्डर और जीनस के बीच में, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो था उसमें और 2 कैटेगरीज ऐड हुए, फाइला आया किंगडम और क्लास के बीच में, फैमिली आई ऑर्डर एंड जीनस के बीच में, ठीक है। मेन यूनिट जो थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन की वो क्या बन गए, फाइला, क्लास, ऑर्डर, फैमिलीज, जेनरा एंड स्पीशीज, ठीक है। ये हिस्ट्री आप याद रखेंगे। पहले कौन आया, एरिस्टोटल, फिर थियोफ्रेस्टस आया, ठीक है ना, फिर प्लिनी एल्डर आया, फिर कार्लस लिनियस आया, उनकी बुक्स के भी आप नाम याद रखेंगे। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट किसने दी थी, बेंथम एंड हुकर ने दी थी, ठीक है ना। और फिर जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन का था वो किसने दिया था, एंगलर और प्रेंटल ने दिया था, ठीक है ना। फिर मॉडर्न सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो था उसमें लीनियस ने 4 यूनिट्स ऐड किए थे। फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में और 2 एडिशंस हुई, ठीक है ना, किंगडम और किसकी, फाइला की और फैमिली की, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद एक तो इसकी नीड आपने देखी और हिस्ट्री क्या है इसकी। फिर बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, जो भी हिस्ट्री है किसकी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, एरिस्टोटल ने शुरू की थी, उसको फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, किसको, एरिस्टोटल को। उसने डिस्क्राइब किया एनिमल क्लासिफिकेशन को, उसने किसके बेस पे, उनकी हैबिटेट उसने देखी एनिमल्स की, वो एयर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं या लैंड में रहते हैं। वो पहला पर्सन था जिसने रिकॉग्नाइज की क्या नीड क्या है, अगर हम अरेंज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनकी ज़रूरत क्या है ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को उन्होंने नाम दिए किस में, एनिमल, जब उसने एनिमल किंगडम को स्टडी किया, एनिमल किंगडम दिया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपना काम शुरू किया किस पे, जब उन्होंने क्लासीफाई किया किनको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, किसके बेस पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया डिफरेंट वेज में, और वो ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर थे उनको क्लासीफाई किया एक ही कैटेगरी में, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये